तो निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हमारी प्लानिंग सिंपल सी थी कि हम लोग जो है सेलिंग में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और मार्केट ने आपको वो सेलिंग दिखाई भी, काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई आपको। देन उसके बाद एक काफ़ी बड़ा एक जो है रिकवरी मोड आपको देखने को मिला। ठीक है, एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, दोनों मिल गई थी, तो उस चक्कर में एक बड़ा मूव जो है वो मार्केट में आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता। दोनों पर्सपेक्टिव मार्केट के रहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आज आ गया तो हमेशा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी आई थी लास्ट वाली, उसमें बिल्कुल साइडवेज गया था मार्केट, तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई लॉजिकल वाली वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब बात यहाँ पे समझते हैं कि आज पहले बात तो कौन-कौन से यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट हुए और किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट हुए, वो समझते हैं सब लोग। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर किया 1 मिनट का, देन यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पहला ट्रेड हुआ था हमारा, वो निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप के ऊपर हमारा ये फॉल जो था वो हमने कैप्चर किया था। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे कैप्चर हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे क्या बनाया, हमारा स्कोप सेटअप क्रिएट किया। हमें एंट्री दी मार्केट ने बिना कोई बॉस कंप्लीट करे। ये हमारा सेकंड ट्रेड बनता है और सेकंड ट्रेड में हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे चल के निकल जाता है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट जो है हमें होता है यहाँ पे भी। ठीक है, देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट का इंतजार करते हैं। तो वो जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट का कहाँ पे था, वो कुछ यहाँ पे जाके इंतजार कर रहा था। तो मार्केट पहले यहाँ पे फॉल करता है, देन यहाँ पे एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है और यहाँ पे क्या करता है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है। उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे क्या करता है, बॉस करता है। यहाँ पे कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ तो कोई एंट्री भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, ये चीज़, ये हमारा क्या था, डिसीजन ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे प्राइस ने टैप किया और हमारा ईएमए सेटअप अप्लाई करके दिया। डिस्काउंट जोन में एंट्री हुई 0.5 के ऊपर और ये जो मूव है वो हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन शार्प फॉल दे दिया, चौक कर दिया, चौक करने के बाद इंड्यूसमेंट कर दिया। यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था, देन बॉस, देन इंड्यूसमेंट, देन चौक। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें जो ट्रेड मिले आज, कौन-कौन से ट्रेड मिले, पहला हमारा निफ्टी 50 एवरीडे, देन सेकंड हमारा स्कोप सेटअप, देन थर्ड हमारा ये ट्रेड मिला हमें। तो कुल मिला के हमारे ये 3 ट्रेड जो है आज के दिन पे यहाँ पे निकल के आए। उसके बाद चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद यहाँ पे जो है मार्केट में लास्ट इंड्यूसमेंट जो है हमारा कहाँ पे बन चुका है, ये हमारा हाई था यहाँ पे और ये रहा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मार्केट आज यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज होता हुआ नजर आया और 3 ट्रेड के साथ में हमारा डे भी यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आया। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे जो है कल के दिन पे अब क्या देखने को मिल सकता है। क्या ये रिकवरी क्या यहाँ पे पूरी ऊपर तक जाने वाली है क्या? ठीक है, देखो ध्यान रखना इस एक चीज़ का कि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। क्या चीज़ है? कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ से गिर ही जाए या यहाँ से ऊपर चला ही जाए। ठीक है, बट हमारी जो एनालिसिस क्या बोलती है कि यहाँ पे जो हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कन्फर्मेशन दे रहा है हमें लोअर टाइम फ्रेम, वो हमें श्योरिटी नहीं दे रहा है कि भाई ये जो ट्रेड है वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे कोई भी जो एंट्री है वो प्लान करने की नहीं सोच रहे हैं। बाकी मार्केट जो है, मार्केट का अपना रूल होता है, मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर जा भी सकता है। ठीक है, ओके, तो ये तो पहली बात हो गई हमारी यहाँ पे कि भाई एक जो है माइंड में क्लियर रखे कि ऐसा कुछ ही नहीं कि भाई हम लोग 100% श्योर होते हैं। ठीक है, हम खाली रिस्क वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमें श्योरिटी होती है और श्योरिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये गेम क्या है, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक रिस्क होता है, एक रिवॉर्ड होता है, उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए क्या है, अभी हमें हमें अभी जो है यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन कुछ भी बिल्डअप नहीं करनी है। ना मैं आपको लॉन्ग साइड के लिए सजेस्ट करूंगा। ठीक है, शॉर्ट साइड के लिए मैं आपको सजेशन तब दूंगा जब इस लो की लिक्विडिटी एक बार हंट हो जाए। अगर ये लो कट जाता है एक बार, तो मैं आपको जो है क्लियर वे में बोल सकता हूँ कि हाँ, अभी थोड़ा सेलिंग जो है अब थोड़ा फास्ट आ सकती है, आपको सेलिंग जो है अच्छी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार हमें इस लो के कटने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसके लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है। तो एक बार ये हंट हो जाता है, देन उसके बाद थोड़ा सा श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, अब मार्केट जो है अपना ट्रेंड शुरू कर चुका है डाउन साइड के अंदर, क्योंकि ये एक बड़े अच्छा खासा एक ये रिकवरी मोड चल रहा है इसका। अगर ये सब कुछ जितने भी जो ये बायर्स हैं, ये सारे अगर ट्रैप हो जाते हैं, देन उसके बाद एक अच्छा शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है और इधर इतना कोई भी कंसोलिडेशन नहीं है बीच में जो मार्केट को रोक सके। तो सीधा ये जो लेवल है, मार्केट हंट करने के लिए निकल जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा कहने का यहाँ पे मकसद आपको समझ में आ रहा होगा। चलो तो ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की, कि भाई निफ्टी 50 में हमें जो है किस प्रकार से ट्रेड लेना है और किस प्रकार से हमें सेलिंग का यहाँ पे फोकस पे सेलिंग पे हमें ध्यान देना है।
अब बात कर लेते हैं हमारे जो है बाकी इंडेक्स है उसकी भी एक बार नज़र से निकाल लेते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि हमें जो प्लानिंग करी थी वो कहाँ तक चली है और कहाँ तक जा रही है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि फिन निफ्टी में जो है हमारा ट्रेड हमने जो प्लान किया था, वो आज पॉजिटिव साइड में आया भी था। देन उसके बाद मार्केट ने अगेन आपको यहाँ पे पता है कि भाई इसमें रिकवरी आई है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी रिकवरी आएगी। देन अगेन हम लोग वापस जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकर ब्लॉक पे वापस पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा क्या है सिचुएशन थोड़ी-सी क्या है यहाँ पे क्रिटिकल तो है, ठीक है? और थोड़ा-सा फ़ियर का माहौल भी है। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का मोमेंटम रहता है। हम अपने प्लानिंग के हिसाब से चलने वाले हैं और प्लान जो रहेगा वो हमारा डाउन साइड का है फिलहाल के लिए। तो हम लोग अभी भी उसकी डायरेक्शन में मूव करने को तैयार हैं, ठीक है? हम लोग उसी डायरेक्शन में जो है प्लान करने को अभी भी तैयार हैं कि मार्केट में जो सेलिंग है वो मार्केट को कभी भी हिट कर सकती है। लाइक जैसे कि देखो आज मार्केट जो है शार्प सेलिंग दिखाया, तो सेलिंग आने में टाइम लगता नहीं है मार्केट को, ठीक है? अगर मार्केट में आपकी डायरेक्शन में अगर मार्केट को जाना होगा तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा, कुछ इस प्रकार से ही सेलिंग देगा कि लोग बाग इंतज़ार करते रह जाएँगे और मार्केट आपको ये 250 पॉइंट की रैली एकदम से दे देगा, ठीक है? अब आप एंट्री करके बैठे हो लेकिन बाकी लोग जो है वो एंट्री करके नहीं बैठे, तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, ठीक है? वो चीज़ है। तो हमने एक रिस्क लिया है और एक रिवॉर्ड लिया है, तो अब रिस्क होगा या रिवॉर्ड होगा वो तो मार्केट के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। हमारी एनालिसिस पहले होती है, बाद में भाई मार्केट का काम है कि वो किस प्रकार से चलने वाला है, ठीक है? हमारे डायरेक्शन में, हमारे डायरेक्शन के अपोज़िट। अपोज़िट जाएगा तो एसएल लेके बाहर जाएँगे, अपोज़िट नहीं जाएगा तो हम अपना प्रॉफ़िट जो है, टेक प्रॉफ़िट वो लेने वाले हैं, ठीक है? सेंसेक्स की बात करूँ, इधर भी देखोगे तो ये 15 मिनट का यहाँ पे जो बॉस है, वहाँ पे मार्केट को जाना तो नहीं चाहिए देखो, ठीक है? अपनी एनालिसिस बिल्कुल ये नहीं बोलती कि मार्केट को अभी ऊपर जाना चाहिए, बट जो जियोपॉलिटिक्स जो अभी सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अच्छी न्यूज़ आई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, एंड अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी तो मार्केट गिर जाएगा, ठीक है? और रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो है मार्केट में आज सेलिंग कहाँ से आई? जो ये लास्ट एफईजी थी वहीं से मार्केट ने सेलिंग क्रिएट करी, देन अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कल मुझे लगता है कि जैसे कि ये बैंक निफ्टी जो है यही एक मार्केट के लिए बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बना हुआ है। जैसे ही इसका 50% इस लास्ट एफईजी का 50% जो है ये यूज़ हो जाता है, देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेलिंग जो है वो कल मार्केट को हिट कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट 241 214 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग किया है ना मार्केट। तो अगर ये जो कल एक 100 पॉइंट्स की मार्केट में गैप अप ओपनिंग या फिर जो है एक मूव मिलके, देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ही मार्केट वापस जो है गिरने को तैयार हो सकता है, ठीक है? ये मैं सोच रहा हूँ अगर बैंक निफ्टी एक बार फिसलना शुरू करेगा तो बाकी सारे इंडेक्सेस तो अपना अभी नीचे आना शुरू रहेगा, क्योंकि बाकी सब में तो कंफर्मेशन वैसे भी अपसाइड की कुछ ही नहीं है, ठीक है? और सिर्फ ओनली बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आई थी, उसके बिहाफ ये ऊपर जा रहा है। और लास्ट एफईजी जो है वो फिल होते ही यहाँ पे चांसेस होंगे कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे। ओके, चलो तो ये सारी बात हो गई। मिड कैप की अगर बात कर लेते हैं एक बार के लिए, तो मिड कैप में जो है यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ था, अपना जो ये बॉस है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, ये 15 मिनट का जो बॉस है अपना यहाँ पे डन हुआ था, ठीक है? ये बॉस चौक जो भी हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है? यहाँ पे ये अपना चौक ही बोलेंगे इसको, चलो 15 मिनट यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। देन उसके बाद इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ था, इसका इंड्यूसमेंट हमने मार्क किया था, ये लो ये हाई यहाँ पे क्या रहा था, ये रहा इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे LU15। देन उसके नीचे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या, चेक कर लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो नहीं था दोस्तों, ठीक है? तो इसी लेवल से हमें क्या करना है, कन्फर्मेशन लेके बाय करना था। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कन्फर्मेशन मिली थी क्या मार्केट को, ठीक है? तो मार्केट ने पहले क्या लिया, पहले मार्केट ने इधर ERL लिया, देन उसके बाद क्या लिया मार्केट ने यहाँ पे, देन क्या ये जो सेलिंग आई है वो कोई इंपॉर्टेंट लेवल से आई है क्या? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सेलिंग तो इंपॉर्टेंट लेवल से आई थी, उसका रिएक्शन भी अच्छा खासा मिला, ठीक है? बट मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद में यहाँ पे एक नया दिन शुरू हुआ और एक बार पहले इसका ERL फिर से लिया गया, किस चीज़ का, इसका ERL फिर से लिया गया, और देन उसके बाद मार्केट ने जो है आपको अपना नेक्स्ट मूव यहाँ पे कंप्लीट करके दिया, ठीक है? जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाता है और ऊपर जाके यहाँ पे क्या कर देता है, 15 मिनट का अपना बॉस जो है शायद नहीं किया अभी तक, चेक कर लेते हैं एक बार। जी हाँ, अभी तक तो बॉस नहीं किया है, ठीक है? कल भी पॉसिबिलिटी यही है कि भाई यहाँ पे ये बॉस नहीं होगा, आई थिंक सो। लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ ही वापस स्टार्टिंग कर देगा अपनी सेलिंग कंटिन्यू करना, ठीक है? कल से क्या होंगे, अपनी जो नए मंथली एक्सपायरी होगी, जो भी अपनी जो क्या बोलते हैं
अपना नया मंथ जो होगा उनकी एक्सपायरी मतलब नवंबर की जो एक्सपायरी है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मार्केट जो है पूरा अपना उसी लेवल पे आ चुका है जहाँ से मार्केट को फॉल देना है, तो मार्केट बिल्कुल रिट्रेस कर चुका है। अब सेलिंग जो है अगेन वापस कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। चलो अपने एनालिसिस वही रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी अपने जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उनकी भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो फॉरेक्स पेयर में अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे यूएसडी कैड की। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट चाहिए हमें। गोल्ड के अंदर देखो मार्केट ने फॉल दिया था, उसके बाद हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। तो कंफर्मेशन में यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे क्या दिया है, एक पुल बैक क्रिएट किया है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है। अब इस लेवल के ऊपर आने के बाद में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन एक कंफर्मेशन चाहिए। अगर वो मिल जाता है देन उसके बाद हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं बाय साइड के लिए और ऊपर की तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में फिलहाल के लिए हमारे पास में ये एरिया बहुत ही अच्छा निकल के आ चुका है, कंफर्मेशन आ चुकी है। बस एक लोअर टाइम फ्रेम एक और कंफर्मेशन मिल जाए तो हम लोग इजीली ट्रेड में एंट्री करके पूरा ऊपर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। कहाँ तक, पूरा बॉस तक आप लोग पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे गोल्ड को लेने का टाइम आ चुका है दोस्तों फिर से, ठीक है। जो इस लिक्विडिटी की बात थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, तो ये लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस अब ना के बराबर हो चुके हैं। सी एच एफ जेपीवाई की बात करो तो इधर मार्केट ने बॉस किया था, इंड्यूसमेंट किया था और बॉस को वापस स्वीप किया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देखा नहीं कुछ कि भाई बॉस स्वीप हुआ तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई सिचुएशन अच्छी खासी थी क्या, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि आगे हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो अवॉइड करना बेस्ट है, उसमें बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, अगेन बॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में जो है हम लोग यहाँ तक की प्लानिंग कर ही रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है तो भी हमें सेलिंग का ही फोकस करना है। जीबीपी एनजेडी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, हमारा 15 मिनट पे डीओबी पे आया हुआ है ये प्राइस, ठीक है। और हमें कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे, तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ तो प्राइस क्या करे, मैंने 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी मार्क कर रखा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा, देन उसके बाद हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं यूरो एनजेडी की बात करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो इस लेवल पे बैठा हुआ है। प्राइस अपने आई हुई है 4 ओवर के अपने जो है ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस बैठी हुई है। सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है शायद, इसमें कुछ तो गलती हुई थी क्या, जी नहीं, यहाँ सब कुछ सही है। ये 4 ओवर का बॉस हुआ था ना यहाँ पे, ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आई हुई है। और यहाँ पे प्राइस ने एक बार अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ली है, देन वेट कर रहे हैं इसके ऊपर या तो क्लोजिंग करें या फिर नीचे की तरफ आके एक और नया पुल बैक क्रिएट करें। जीबीपी एयूडी की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर हमारी एक फाइनल लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है। और इस फाइनल लिक्विडिटी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस कोई क्या करे यहाँ पे, अपने इंड्यूसमेंट के ऊपर विद एफपीजी एक क्लोजिंग करे, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ बाय करने के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है मार्केट में चांसेस ये हैं कि बिना कंफर्मेशन दिए मार्केट बॉस करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फोकस रखना है, हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में रिवर्सल का ट्रेड हमें मिल सकता है कभी भी। फिर आता है एओडी एनजेडी। एओडी एनजेडी के अंदर यहाँ पे प्राइस ने हमारा बॉस अपना चॉक किया था, देन उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया था, देन उसके बाद हमने इसमें कोई ट्रेड प्लान किया नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम इसमें चल रहा है। यूरो कैड की अगर मैं बात करूँ तो इधर मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेट्स सी इसमें क्या आगे मार्केट में बिहेवियर नज़र आता है। एनजेडी जेपीवाई की बात करते हैं, इधर भी हम लोग जो है इस लिक्विडिटी का इंतजार ही कर रहे हैं। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो इधर हम लोग जो है यहाँ पे भी जो लिक्विडिटी थी ऊपर की उसका इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। और यूएसडी सीएनएच की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर क्या सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, यूएसडी सीएनएच में इधर मार्केट जो है बिना अपने लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के ये बॉस कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिल चुकी है, बट उसके लोअर टाइम फ्रेम पे हम कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, बट मार्केट ने जो है एक सडन फॉल दिखा के यहाँ पे टारगेट करने के लिए कंप्लीट आ रहा है वो। एयूडी यूएसडी की अगर मैं बात करूँ तो इधर भी मार्केट में साइडवेज मोमेंटम होकर ऊपर इधर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें इंतजार करना ही बेस्ट रहेगा, अभी कोई पोजीशन मत बनाओ। बात करते हैं एनजेडी यूएसडी की, तो इसमें जो मेरी प्लानिंग है वो मैं इस चौक तक की लिक्विडिटी का मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, मतलब प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो हाई है मैं उसकी लिक्विडिटी का प्लान कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं है कंफर्मेशन, क्योंकि मार्केट ने एमएसएस तो कर दिया है लेकिन यहाँ पे अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। या तो इंड्यूसमेंट क्रिएट करे प्राइस, देन उसके बाद जो है हमारे एरिया में आके हमें एक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दी ताकि हम लोग सेलिंग के एंट्री को प्लान कर सके।
यूरो यूएसडी की बात करूँ तो इधर मार्केट ने अगेन सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दिया है, बट फिर भी अभी भी मैं इसमें इंतज़ार ही करना पसंद करूँगा नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेने का, ठीक है? और बाकी अभी किसी पेयर में और कुछ चल रहा है क्या? देखो इसमें जीबीपी सीएचएफ में बॉस तो हुआ है, लेकिन इंड्यूसमेंट बाकी है अभी तक, ठीक है? बाकी ज़्यादा किसी में कुछ ख़ास अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों, तो मैं इंतज़ार करना ही ज़्यादा उसमें बेटर समझ रहा हूँ। फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में मौजूद है, वो है गोल्ड के रूप में। तो गोल्ड में अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो इससे बेस्ट कुछ ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? एक कंफर्मेशन का एक और वेट करो, देन उसके बाद प्लान करो, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास रहने वाली है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं कल के नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।